प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ जीत भाई हैं। जीत भाई, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, जीत भाई एक टीचर हैं और इतिहास पर और बाकी सारे विषयों पर बहुत शानदार पकड़ रखते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, उन लोग को प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो इनसे बेहतर तो मुझे कोई नहीं लगा एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने के लिए। बंगाल का चुनाव चल रहा है और आप बंगाल से ही हैं, तो बंगाल का चुनाव चल रहा है और यह बात बार बार हो रही है कि यह एक चुनाव नहीं है, यह एक युद्ध है और ये एक अंतिम मौका है बंगाल की सभ्यता को बचाने का, बंगाल को बचाने का, जो हमारे पास हमारे भारत में थोड़ा बहुत है, पश्चिम बंगाल के नाम से। और यहाँ से बंगाली सभ्यता का रिसर्जेंस भी होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बंगाली सभ्यता है पर उस पर जो आक्रमण हुआ है उससे उसको रोक कर अब उसको फिर से उत्थान की आवश्यकता है। पर कम से कम हम ये जाने तो सही कि ये सभ्यता आ कहाँ से रही है। जब बंगाल की बात होती है तो अक्सर जो है सिराजुद्दौला के और उससे पहले का इतिहास हमें पता ही नहीं चलता या पढ़ाया ही नहीं जाता। जैसा कि संजीव सान्याल जी कहते हैं कि जो भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है किताबों में, वो ज्यादातर इतिहास जो है वो दिल्ली का पॉलिटिकल इतिहास है, सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिकल इतिहास। बाकी न उड़ीसा, न बंगाल, न असम, ललित बोरफुकन जी या अहम वंश के बारे में हम अभी जान रहे हैं, बाजीराव पेशवा जी के बारे में नहीं पता था, मार्तंड वर्मा जो हमारे केरल के बहुत बड़े राजा थे। तो ये सब चीजें हमें नहीं बताई गई। लेकिन आज हम बंगाल के उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं और ये हमारा जो सीरीज रहेगा ये 4 से 5 एपिसोड्स में रहेगा, जिसमें हम आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्राचीन बंगाल की, जहां से शुरुआत होती है। और उसके बाद हम शनै शनै एक एपिसोड में अलग अलग सेगमेंट्स को, इतिहास के अलग अलग सेगमेंट्स को केटर करेंगे और बंगाल के आज तक पहुंचेंगे। तो जीत भाई, कृपया बताएं ये बंगाल की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है? जी। पिछले एपिसोड में हम सभी ने मैंने बताया था सभी को कि बंगाल का इतिहास एक्चुअली बहुत पुराना है। बंगाल के अस्तित्व को या फिर बंगाल को बंगाल की भाषा से जोड़ दिया जाता है, जो कि सही नहीं है एक तरह से। इतिहासकारों ने बंगाल के इतिहास को बंगाल की भाषा के साथ जोड़ के रखा हुआ है और हमें वो मिथ तोड़ना है कि बंगाल का अस्तित्व या फिर बंगाल एक बहुत पुराना एक सभ्यता ही बोला जा सकता है एक तरह से, या फिर एक राज्य हुआ करता था। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया कि जैसे महाभारत हो गया, फिर रामायण हो गया, बंगाल का बार-बार उल्लेख है हमारे धर्म ग्रंथ में, फिर बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी है। तो अगर मैं बंगाल के इतिहास को मैं अगर भाग करना चाहूँ छोटे-छोटे हिस्सों में, तो फिर बंगाल के इतिहास को मैं ऐसे भाग करूँगा। पहला जो हिस्सा है उससे मैं बताऊँगा प्राचीन इतिहास बंगाल का। जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि चंद्रकेतुगढ़ हो गया, ठीक है? और बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आगे आऊँगा। तो ये सब जो थे, ये सब करीब-करीब आज से 3000 साल पुराने जगह है। तो अगर 3000 साल पुराना है, तो इसका मतलब है कि बंगाल का अस्तित्व उस समय पे भी हुआ करता था, लेकिन हमें पता है कि जो लेट्स से भाषा का इतिहास है, उसे भी पढ़ेंगे, तो बंगाली भाषा तब नहीं हुआ करता था। लेकिन ये राज्य या फिर जहाँ हम रह रहे हैं, इसका पोस्ट पार्टीशन इसका हिस्सा जो है बदल चुका है। बांग्लादेश आज अलग है, पश्चिम बंगाल अलग है, लेकिन एक समय पे ये एक हुआ करता था। हमने इस्लामी इन्वेजन देखा हमने पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश में, तो तब जाके इतिहास और ज़्यादा बदल बदल गया। बांग्लादेश को अगर हम पकड़ने जाएँ या फिर मैं बंगाल बोलूँ, बांग्ला बोलूँ, जो हमें भाए हम अगर उसी उस शब्द को पकड़ के चले, तो शशांक का जो সময়काल था, तो वाराणसी से लेकर आज के दिन में म्यांमार में आराकान, जहाँ से रोहिंग्या से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो रोहिंग्या जहाँ से आते हैं आराकान, तो वहाँ तक पहुँच थी। कामरूप आज के दिन में जिसे हम आसाम भी कहते हैं, वहाँ था। तो ये पूरा जो जगह है एक समय पे बंगाल का, लेट्स से बंगाल राज्य का भाग हुआ करता था। हमने ब्रिटिश एरा में भी देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही जगह का लेट्स से एक ही राज्य हुआ करता, एक ही जगह नहीं, एक ही राज्य हुआ करता था। तो अगर मैं लेट्स से टाइमलाइन एस्टैब्लिश करूँ इस बारे में, तो टाइमलाइन ऐसा होगा कि देखिए ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्रमाण तो ऐसे भी है कि 3000 साल 30,000 साल पुराने हमें जो ताम्र युग है, ताम्र युग के एविडेंस भी मिल चुके हैं बंगाल में, ठीक है? उसके बाद 4000 साल करीब आज से 7000 साल पुराने जो
करीब करीब पिट ड्वेलिंग एरा बोला जाता था उसको, उसके भी प्रमाण है। तो बंगाल का इतिहास काफी पुराना है। लेकिन ये जो बच्चों के मन में या फिर आज जो इतिहास जानना चाहते हैं वो सोचते हैं कि बंगाल का इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो जब से बंगाली भाषा का उद्भव हुआ। वो जी। एकदम सही नहीं। महाभारत में भी बंगाल का जिक्र है। हाँ, महाभारत में भी बंगाल का जिक्र जी। है, क्योंकि जी। अंगराज कर्ण का जो राज्य था, तो अंग के साथ हमने देखा कि बंगाल को तब भी वंग बोला जाता था। तो ये दोनों आपसी सहयोगी राज्य थे। तो हमने कौरवों के साथ हम लोगों ने लेट्स से महाभारत में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, रामायण में भी है। आज के दिन में मैंने पिछले पिछले एपिसोड में भी बोला था कि अगर आप श्री राम का नाम ले लो, जय श्री राम बोल दो, तो आपको बहिरागतों का वो टाइटल दे दिया जाता है। लेकिन कभी ये राज्य सबसे बड़ा सहयोगी राज्य हुआ करता था। और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ जय श्री राम बोलने से आपत्ति है, लेकिन हमारा बंगालियों का जो पूजा है, दुर्गा पूजा, अगर श्री राम ना होते तो कभी ना होता। हम दुर्गा पूजा को अकाल बोधन बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली दुर्गा पूजा जो होता है वो वसंत वसंत में होता है। ठीक है? तो इसी को श्री रामचंद्र ने कब किया, जो हम जिसको ऑटम या फिर शरद कहते हैं, उस टाइम में किया, तो अकाल, तो शक्ति मांगने के लिए उस समय पे किया गया। तो ये जो पूरा बात है, कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। ये जो एडुकेटेड भद्र लोग हैं, ये कहते हैं कि ये राम या फिर राम राज्य का कॉन्सेप्ट जो है बंगाल में, लेट्स से बहिरागत या फिर आउटसाइडर्स है। सच में है क्या? इसका लॉजिक तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि कैसे आउटसाइडर है एग्जैक्टली। क्योंकि हमें तो ये समझना पड़ेगा, अगर श्री रामचंद्र ना होते तो कभी दुर्गा पूजा ना होता। यस। और इसका रिसेंट प्रमाण है, लखनऊ के बहुत बड़े कवि थे निराला, हम्म। उनकी पूरी एक कविता है, पूरी किताब है, हम्म। राम की शक्ति पूजा, जिसमें वो रावण को मारने से पहले माँ की हम्म। पूजा करना। और वो किस दिन होती है? वही नवरात्र के दिन होती है। नवरात्र जी। के दिन होती है। तो अब आते हैं हम बंगाल को चार हिस्सों में मैंने बांटा है बंगाल के इतिहास को। तो एक हो गया हमारा प्राचीन युग, उसके बाद आता है मध्य युग। तो इतिहास के किसी भी समय काल को हम पकड़ के देख लें, मध्य युग चाहे वो यूरोप हो, भारतवर्ष हो, या अंधकारमय के युग रहा था। क्योंकि इस जगह पे हमने यूरोप में भी देखा कि अलग तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वहां पे इस्लामी इन्वेजन नहीं था, लेकिन फिर भी ये समय काल ऐसा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिले। उसके बाद हम अगर भारतवर्ष की बात करें, इस समय हमने देखा कि बार बार इस्लामी इन्वेजन हुए, कुछ को रोक दिया गया। बाद में जब वो वापस आए तो हमने देखा कि धीरे धीरे हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, इवन कि पूरे भारतवर्ष में हमने सुल्तानी युग देखा, जिसे हम सुल्तानी युग कहते हैं। उसके बाद मुगल आ गए, उसके बाद इंडिपेंडेंट छोटे छोटे लेट्स से मुस्लिम शासक ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड युग। उसके बाद आता है हम सॉरी सेकंड युग। इसके बाद आता है हमारा थर्ड युग, जो कि है हमारा मॉडर्न मॉडर्न बंगाल। सो मॉडर्न बंगाल को दो हिस्सों में मैंने बांटा है। एक तो 1757 में सिराजुद्दौला पलाशी के युद्ध में हार गए वहां, तो उससे 1947 तक, जब भारत ने अपना स्वाधीनता अर्जन किया। तो 1947 से आज के दिन तक उसे कहते हैं, उसे मैं या फिर हर कोई इतिहासकार कहता है पोस्ट पार्टीशन एरा। क्योंकि हमने जब वो पार्टीशन देखा, तो पार्टीशन में हमने ये चीज नोटिस किया कि धीरे धीरे एक एवोल्यूशन जो है वो बहुत फास्ट हो गया। हर स्टेट ने देखा है। लेकिन बंगाल का इतिहास थोड़ा ज्यादा लेट्स से एक अंधकार युग से गुजरा, क्योंकि पहले हमने पार्टीशन देखा, हमने जमीन खोया, अपने लोगों को खोया, हमने लेट्स से डायरेक्ट एक्शन दिए जैसा लेट्स से उतना एक गंदा या फिर घिनौना दिन देखा, जब इतना अत्याचार हुआ हिंदुओं पे। तो वो भी हम देख चुके हैं। तो पोस्ट पार्टीशन एरा का पहला 20 साल को मैं यूजुअली गोल्डन एरा कहता हूँ, क्योंकि बिधान चंद्र रॉय एक विजनरी थे। उन्होंने बंगाल जो आज है, अगर वो ना होते तो आज बंगाल इस जगह पे ना पहुंचता। तो वो थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये एक टर्मोइल का एरा शुरू हुआ, जहाँ पे कोई सही तरह से टिक नहीं पाया। हमने यूनाइटेड फ्रंट्स को देखा, प्रेसिडेंट रूल देखा। उसके बाद हमने देखा सिद्धार्थ शंकर रॉय भी चीफ मिनिस्टर बने, तो स्टेट टेरर क्या था, क्या चीज था, वो भी हमें समझ में आया। उसके बाद हम आ गए सीपीआईएम के एरा में। तो एक जो इंडस्ट्रियल जो बेस था बंगाल का, इसको खराब करने में सीपीआईएम का पूरा पूरा हाथ है।
ये इंडस्ट्रियल बंगाल को खत्म करके इसको एक अग्रेरियन सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने में ये उन्होंने किया। हम्म, ये जी। इन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट जाके इन्होंने क्या किया, लेबर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया। और ये जब मिलिटेंट इनका जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था कि हर जगह पे घेराव कर देना, करते करते ऐसा हालत हो गया कि गंगा के दोनों साइड पे जो इतना बड़ा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट था, आज के दिन पे कुछ नहीं बचा। बंगाल का जो बंगाल का ये लेगेसी व्यापारिक इतिहास भी पुराना है। मतलब ये बहुत पुराना। अभी अंग्रेज अगर आए थे वहां पर, उन्होंने लैंड किया, राजधानी बनाई, तो ऑलरेडी पहले से ही उसका व्यापारिक इम्पोर्टेंस रहा होगा पहले से ही। बंगाल का व्यापारिक इतिहास तो एक्चुअली 3000 साल पुराना। मैंने जब से जैसे कहा था कि चंद्रकेतुगढ़ हो गया, तो इन्होंने ग्रीक और रोमन्स के साथ भी व्यवसाय किया हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि मध्य युग में जो स्टेट ऑफ मलाका, द डिफेंस या फिर कोई भी जियोग्राफी जो जिसको पता है स्टेट ऑफ मलाका क्या है उनको पता है। तो स्टेट ऑफ मलाका में भी सबसे बड़े जहाज बंगाल के हुआ करते थे मध्य युग में। हम्म, तो बंगाल का जो ये बिजनेस एक्यूमेन है ये भी पुराना है। ठीक हम्म, है। ये ब्रिटिश के आने के बाद जो है हमने हमने अपने आप को एक ऐसे लेट्स से टाइप कास्ट कर लिया कि बंगाल इज ओनली गुड फॉर इंटेलेक्चुअल वर्क और द ऑफिस वर्क। हम्म, बैठेंगे दफ्तर में और लिखेंगे, यही उनका काम है। ये हम्म, ब्रिटिश ने मोल्ड करना स्टार्ट किया और बंगाल ने अपने धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्यूमेन जो है खो दिया। हमने हम्म, ब्रिटिश एरा में भी देखा कि सबसे बड़े जो हम्म, बिजनेस आइकॉन हुआ करते थे वो बंगाल से हैं। लेकिन धीरे यस। धीरे ये लेट्स से सीपीआई में के बाद से लोगों ने हम्म, एक तो बिजनेस करना बंद कर दिया क्योंकि करना मुश्किल था। और हम्म, आज के दिन में कोई भी करना चाहे तो आपको और हमें पूरा पता है कि क्यों नहीं कर जी। सकते। तो हम्म, ये हो गया बंगाल का गिद्ध शिफ्ट। मंडराते हैं। जो भी पैसा हाँ। पैदा कर सकता है उसके सर पे पहले गिद्ध मंडराना शुरू कर देते हैं। जब एकदम। बिरला जी एक। को कपड़े फाड़ के उनको सड़क पर, मतलब सिर्फ उनके अंडर गारमेंट्स में उनको ऑफिस भेजा गया, हम्म। आ, उसके बाद फिर तो ही जस्ट रैप्ड अप। फिर उनके साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चली गई। हम्म। तो फिर क्या ही कहा जाए। जी। तो हम इस पे सविस्तार बात करेंगे। तो पहले जी। हम बात करते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बंगाल का प्राचीन इतिहास में अगर बात करें तो बंगाल शब्द आया कहाँ से। हम बंगाल बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में इसे बोंगो कहा जाता है, बांग्ला कहा जाता है। ठीक है। तो कई सारे उदाहरण हैं जिससे हमें ये लेट्स से वर्ड का रेफरेंस मिलता है कि बंगाल का वर्ड आया कहाँ से। सबसे पुराना जो लॉजिक है या फिर एजम्पशन है कि बंगाल जो आया वो आया बंग से। ओके। बंग या फिर बंगा। तो ये एक द्राविडियन ट्राइब हुआ करते थे जिन्होंने इस जगह पे सेटल किया। ये जो गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे सेटल किया। तो ये दूसरा है कि वंग या फिर वंगो कहते थे एक ये जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक वर्ड है। ऑस्ट्रो एशियाटिक क्या है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप हुआ करते थे ऑस्ट्रो एशियाटिक। now Australia and then Asiatic. So these were all let's say a kind of people जिनका स्किन कलर एक्सट्रीमली डार्क हुआ करता था। ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपल। तो इन्होंने भी धीरे धीरे बंगाल में सेटल किया। तो बोंगो कहाँ से आया नाम? तो ये सन गॉड को, सूर्य देव को बोंगो कहते थे। तो ये हो गया दूसरा। इसके बाद आते हैं हमारा रेफरेंस, जैसे हमने बात किया कि अ, महाभारत में भी अगर हम बात करें तो रेफरेंस है, रामायण में रेफरेंस है। फिर बाली के एडॉप्टेड सन जो थे उनका भी नाम था वंगा। ठीक है। तो उन्होंने अपना राज्य यहाँ इस्टेब्लिश किया, तो वहां से नाम आया वंगा। फिर और हमें एक और दो जगह पे हमें उद्धृति मिलता है बंगाल नाम का या फिर बंगो नाम का। कहाँ पे मिलता है एग्जैक्टली? तो राजा राजा चोला। ठीक है। सो उन्होंने जब यहाँ पे अटैक किया तो उस उन्होंने इस जगह को बांग्लादेश के नाम से पुकारा। सो बांग्लादेश के नाम से पुकारा, तो यहाँ जाके भी हमें पता चला कि बंगाल का नाम इसी कई जगह से आता है। तो अब बात करते हैं कि बंगाल का जो है इतिहास। हमने बात किया कि 30,000 साल पुराना हमें एविडेंस मिला कि यहाँ पे लोगों ने सेटल किया था। ऑलमोस्ट एशिया एशिया का जो ये प्लेन्स है, जो गैंगेटिक प्लेन है, हमें पता है कि गंगा की वजह से यहाँ का मिट्टी इतना उपजाऊ है कि यहाँ पे खेती करना इजी था। और इवन सो इससे पहले वाला स्टेज था उसे हम क्या कहते हैं, हंटर गैदर स्टेज।
या फिर हंट या फिर गैदर कर लो, क्योंकि ये जब मिट्टी इतना उपजाऊ था तो यहाँ पे खाना पीना मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। धीरे 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 ताम्र युग खत्म हुआ, आयरन एज आया, हमने ताम्र या क्यों ब्रॉन्ज एज में भी हमने देखा कि सिंधु सभ्यता जैसे सभ्यता भारतवर्ष में आ गए, ठीक है। और ये जो जगह है छोटे 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 सैटेलाइट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, ठीक है। ये एग्जैक्टली सिविलाइजेशन तो नहीं थे, ये एग्जैक्टली डिपेंडेंट थे बड़े सिविलाइजेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट लेट्स से आइडेंटिटी मेंटेन किया। जहाँ पे जी हमें चंद्रकेतुगढ़ का पता चला कि वो बिजनेस कर रहे थे ग्रीको रोमन के साथ, ठीक है। और हमें पता चला कि यहाँ पे मसलिन के बारे में भी पता है इस एरा में, तो मसलिन का ट्रेड हुआ करता था। तो ये सारा जो है रेफर करता है कि बंगाल एक बहुत पुराना सभ्यता है। मसलिन वो कपड़ा जो आप मलमल जैसे हम लोग कहते हैं, हम्मल जो बनते ढाका का जिसको मलमल बड़ा प्रसिद्ध था दुनिया में कि एक अंगूठी में से पूरा का पूरा थान निकल जाता था। एकदम। तो वैसा कपड़े की और मतलब वो दैट वाज कारीगरी एट इट्स पीक, स्किल एट इट्स पीक। जी अगर हम बात करें कि ये इतना फेमस हुआ करता था जो लेट्स से विक्टोरियन एरा है ब्रिटेन में, तब तो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल नहीं रहा था। और इंग्लैंड में आप कपास या फिर वो उगा नहीं सकते, तो सारा कहाँ से जाता था? कपास भी हो या फिर सिल्क भी हो, सब कुछ। सिल्क यूजुअली चाइना से आया करता था, मलमल भी हमारे यहाँ से जाता था, जब ढाका मसले जिसको कहते हैं। तो ये जो यहाँ से निकलता था, तो वहां पे आप अगर अंग्रेजी साहित्य पर होगे तो वहां पे भी रेफरेंस है कि हर घर में, चाहे वो कर्टन्स हो या फिर कपड़े हो, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। तो इसी चीज ने उन्हें अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करें अगर, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश एरा में आए थे, वो एक्चुअली स्थापक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने एक बहुत बड़ा खोज किया बंगाल में, तो जिस जगह को हम बोलते हैं पुंडरक। पुंडरक का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, तो वेद में मिलता है पुंडरक का कैपिटल जो था वो बंगाल में हुआ करता था। तो हमें समझ में आ रहा है, अगर हम क्रोनोलॉजिकली एस्टैब्लिश करें, तो 30,000 साल पुराना हमारा एविडेंस है यहाँ पे ताम्र युग में। उसके बाद अगर 7,000 साल पुराना पिट ड्वेलिंग एरा में हमारा एविडेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं वैदिक एरा, रामायण, महाभारत, ये सब हमें देखने को मिला। तो यहाँ अगर एस्टैब्लिश करें तो बंगाल का एग्जिस्टेंस भाषा से बहुत ज्यादा पुराना है। भाषा रिलेटिवली नया है। यहाँ का हर एक भाषा जो है, हर एक भाषा ऑफशूट या फिर ये एक लेट्स से डेरिवेटिव है संस्कृत का, हम भूल चुके हैं। लेकिन इस्लामी इन्वेजन के बाद बंगाल, अब बांग्ला भाषा में धीरे धीरे पर्शियन और अरबिक का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिला। वो हम किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बंगाली लैंग्वेज में आज के दिन में जो है इन वर्ड्स का है। इवन कि सिर्फ इनका नहीं, पोर्तुगीज वर्ड का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। पोर्तुगीज का भी इन्फ्लुएंस है क्योंकि उन्होंने रूल किया। तो और एक जगह है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आज के दिन में बांग्लादेश में एकमात्र शायद आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसका नाम है वुरी बटेश्वर। ये ढाका से थोड़ा बाहर है। तो वुरी बटेश्वर जो है वो आज के दिन में लेट्स से करीब करीब 2600 साल पुराना जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सेम पिट ड्वेलिंग एरा में वो एग्जिस्ट करता था, और शायद यहाँ से भी हमें, इस जगह ने भी शायद ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के साथ लेट्स से व्यवसाय किया होगा। कुछ और एविडेंस हमें मिलते हैं, जैसे कि टॉलेमी। बहुतों को पता है कि टॉलेमी जो थे, टॉलेमी ने एक वर्ल्ड मैप बनाया था तब के दिन में करीब आज से 3,000 साल पहले। तो उन्होंने, आज के दिन में बंगाल में एक जगह है जिसको हम कहते हैं सोनारगांव, ठीक है। तो सोनारगांव का एविडेंस उस टॉलेमी के उस मैप में मिलता है, ठीक है। इवन की ताम्रलिप्त का भी मिलता है, जिससे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था। ताम्रलिप्त में एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये एक नेचुरल हाट हुआ करता था। तो यहाँ से समुद्री जो यातायात था वो बहुत ज्यादा इजी हुआ करता था। तो यहाँ पे अशोक, संघमित्रा, उनके बेटी जो थी संघमित्रा, ठीक है, ये जब सिलोन या फिर श्रीलंका गए तो यहीं से गए थे, ठीक है। तो बंगाल का इतिहास जो हम जोड़ते चले जाए कड़ी में, तो बंगाल का इतिहास बहुत पुराना है, वाइब्रेंट भी है। हमें ये मिथ को ही मुझे बताना था कि बंगाल के भाषा के साथ जो तोड़ते हैं लोग, तो बंगाल के भाषा के साथ बंगाल के इतिहास का मतलब उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं है।
क्योंकि मुझे भाषा लगता है जो है जितना धीरे-धीरे क्षेत्र डेवलप हुआ आपने बंगाल का बताया है, उस है। क्षेत्र में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हुँ, और बहुत भारत स की तो ये कहानी है कि 5 कोस हुँ, पर बदले 2 कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले बाणी। तो कोई भी क्षेत्र है, अब जैसे बिहार को ही लोग लेते हैं, बिहार में भी मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, हुँ, अन्य भाषाएं भी हैं। आप बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो उधर भाषा अलग हो जाती है। हाँ, उत्तर प्रदेश का यही हाल है। भाषाएं भाषाएं अलग अलग भाषा, बुंदेलखंड की अलग है, बरेली साइड की अलग है, इटावा साइड की अलग है, अगर गोरखपुर की भोजपुरी अलग है, बनारस की भोजपुरी अलग है। तो आपने जो क्षेत्र बंगाल का बताया है वहां सिर्फ बांग्ला नहीं बोले, यहाँ तक कि लोग जो ये कहते हैं डिफरेंस, अभी देखिए रिसेंट में एग्जाम्पल आता है कि बांग्लादेशी का अगर यदि पता करना हो तो लोग एक्सेंट से पहचान जाते हैं कि उनकी बांग्ला अलग है और कलकत्ता वालों की या हमारे जो पश्चिम बंगाल वालों की बांग्ला है वो थोड़ी अलग होती है। हुँ। उससे लोग बंगाल पहचान को जाते हैं। जी। जी। बंगाल को आज के दिन में भी छोटे-छोटे हिस्सों में भा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, इस शब्द से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पश्चिम बंगाल, हाँ। यस यस। क्योंकि वो यस। भारत के पूर्वी हिस्से में है। लेकिन हाँ। लॉजिक ये आता है कि बांग्लादेश से पश्चिमी साइड में है, इसलिए इसको नाम रख दिया पश्चिम बंगाल, जो कि होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम्म। हम जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, बांग्लादेश एक जी। नया ऑफशूट कंट्री है। इसे हम्म। बाद में पार्टीशन के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन ये हम्म। बांग्लादेश बन गए और हम्म। हम पश्चिम बंगाल बन गए। हम्म। जबकि हमारा एग्जिस्टेंस जो है बहुत पुराना है। वी हम्म। आर द एंसेस्टर्स, दे हम्म। सेटल्ड विद न्यूअर आइडेंटिटी, न्यूअर रिलीजन। तो राइट। पश्चिम बंगाल शब्द से वो, जैसे हमने आज के दिन में देखा कि केरला का नाम चेंज करके केरलम रखा गया है। मुझे यही आपत्ति है कि बंगाल के नाम को चेंज करके आप बांग्ला रख दीजिए, बोंगो हम्म। रखिए, ठीक है? बहुत पुराना सभ्यता है। तो भाई, पश्चिम बंगाल कलकत्ता का आपने डज़न्ट मेक सेंस। कोलकाता किया ना, हाँ, फॉर दिस रीजन ओनली, तो ऑफ कोर्स हम। एंड एट द जी। सेम टाइम ये प्रॉब्लम भी एस्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट में कि अगर आप हम्म। देखो, वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट, हिंदी में अलग नाम, बंगाली में अलग नाम और बांग्ला में अलग नाम। हम्म। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंग, हम्म। ओनली स्टेट इन होल इंडिया जहां पे तीन भाषा में तीन अलग नाम निकल के आते हैं। वेरी वो वोंट फाइंड दिस एनीवेयर एल्स कि ये हम्म। एकमात्र राज्य है जहां तीन भाषा का अलग अलग नाम है। सो ये भी एक वेस्ट प्रॉब्लम है। बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल, हाँ, एंड देन ऑफ कोर्स पश्चिम इन बंगाल। बंगाल भी एक बात है, हम्म। पश्चिम बंगाल। तो अगर हम देखें तो मतलब अगर पूरे बंगाल को जो मैंने एक्सटेंड बताया, अगर लेट्स से जियोग्राफी और साइज वाइज मैं डिवाइड करूं, तो बंगाल को छोटे-छोटे हिस्से में भाग किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका पुंड्रबर्धन, उसके बाद आता है आपका हरिकेल, फिर आता है आपका बंगा, फिर आता है, मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि राधा, वो भी एक जगह है, ठीक है? फिर आ गया आप प्रागज्योतिष, ओके। सो बहुत सारे छोटे-छोटे हिस्से हैं। इनको बताने के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, जो कि हम्म। हम धीरे-धीरे एस्टैब्लिश करेंगे कि अलग कौन-सा अलग जगह, एपिसोड्स में। कौन-सा भाषा हाँ जी। बोलता था, कौन-सा हम्म। राज्य कहाँ पे हुआ करता था। फिर उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसे हम बोलते हैं गोंड, ओके। सो गोंड तो ऑब्वियसली हमें पता है कि गोंड कौन-सी जगह है। तो और गोट कौन सी अगर हम जगह है? जरा क्लेरिफाई कर, दर्शकों के लिए जरा क्लेरिफाई कर दीजिए। और एक बार कैन यू रिपीट? गोट कौन सी जगह है जो आप बता रहे हैं? विच प्लेस इज इट? सॉरी, वी आर हैविंग ऑडियो हियर। हेलो? कुछ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने अभी बताया वो जगह कौन सी है? गोंड, हम्म। गोंड इज द प्लेस जिसका एस्टिमेट आप पकड़ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद और मालदा के एडजेसेंट एरियाज को हम इसे कहते थे गोंड। तो ओके। ये एक्चुअली पहला पहला ऐसा जैसे किंगडम था जिसने अपना बंगाली आइडेंटिटी फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया, जो कि अलग था, क्योंकि हमने देखा कि वी वर प्रीवियसली पार्ट ऑफ लार्जर किंगडम्स। हमने पहले गंगारीदई, जो मैंने बात किया था, गंगारीदई नंदा डायनेस्टी के टाइम पे हुआ करता था इसका नाम, ठीक है? तो गंगारीदई था। उसके बाद हमने नंदा डायनेस्टी बाद हमने मौर्य को देखा, मौर्य के बाद हमने गुप्त साम्राज्य को देखा, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट साम्राज्य को देखा, जो कि है शक। शशांक जो है ओके। बंगाल के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा थे और उनका कैपिटल था कर्णसूर, जो इसी एरिया में हुआ करता था गौड़ में। तो अगर हम एस्टैब्लिश करें तो भारत का प्राचीन काल खत्म हो जाता है, और कुछ डायनेस्टीज है। इसके बाद आ गए हमारे माछे नायक की बात किया तो पाल साम्राज्य था, वर्मन साम्राज्य हुआ करता था, सेन साम्राज्य हुआ करता था, तो
तो इन्हें हम धीरे-धीरे एक्सप्लोर करेंगे कि कितने सारे जी नेक्स्ट एपिसोड में जी कि कौन से प्रोमिनेंट राजा थे, उनका जी সময়काल क्या था, उनके उल्लेखযোग्य कृतित्व क्या थे, उन्होंने क्या किया ऐसा, तो ये सब हम बात करेंगे। तो ये जो है हमारे प्राचीन काल के सारे डायनेस्टी हुआ करते थे, ठीक जी है? तो ये जी बंगाल को आज के दिन में समझने की ज़रूरत है कि आज जो वो एक फ़ॉल्स प्राइड में जी रहे हैं। बंगाल एक फ़ॉल्स प्राइड में, मैं क्यों फ़ॉल्स प्राइड बोल रहा हूँ? अनडाउटेडली ब्रिटिश जो एरा था इंडिया में जो कि कॉलोनियल एरा था, ठीक है? बंगाल ने लीड किया इस पूरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को स्टॉप। तो बट ऑन द अदर हैंड हम भूल चुके हैं कि ये जो इतना पुराना इतिहास है, ठीक है? जहाँ पे ऋग्वेद से शुरू होके रामायण महाभारत तक हमारा उल्लेख है, हम इसी भारतवर्ष में के हिस्सा रह चुके हैं। आज के दिन में ये जो बंगाल में राजनीतिक हालात हैं, जहाँ पे बंगाल को एक एक्टिव नोशन से एक अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश हो रही है, बंगाल वर्सेस आउटसाइडर्स, ठीक है? तो ये नैरेटिव इसीलिए बन पाया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि बंगाल का एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है, यस ठीक है? यस अब एक बात जी है, अगर शशांक वाराणसी तक रूल करते थे, अगर जी शशांक का राज्य वाराणसी तक था, ठीक है, इस तरफ कामरूप तक था, तो टेक्निकली ये लोग बहिरागत कैसे हो गए? इवन मुझे ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई बोलता है कि कोई हिंदी बोले या फिर कोई दूसरी भाषा बोले तो वो मैक्सिमम प्रॉब्लम हिंदी से ही है। तो अगर कोई हिंदी बोले तो वो बहिरागत है, आउटसाइडर्स है, ये ठीक है? आपने बड़ी बात बताई कि सिर्फ एक भाषा के साथ आप उस सभ्यता को नहीं जोड़ सकते हैं। वो सभ्यता कहीं और विशाल थी, उसमें सारी भाषाएं थी, उसमें और भी ज्यादा क्षेत्र थे और उनका अपना और मतलब इट वाज अ मिक्स ऑफ अ लॉट। हुँ, इट वाज मोर ऑफ अ कंट्री। एक पूरा पूरा सभ्यता अलग से जो थी वो भारत का पार्ट थी। भारत हाँ, तो कई देशों का समूह है। मतलब ये मैं राहुल गांधी टाइप बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, एक एक मतलब भारत सभ्यताओं का समूह है, देश तो नहीं कहूंगा, सभ्यताओं का समूह है। कहीं पर यूरोप वगैरह में एक एक सभ्यता एक एक देश पकड़ के बैठी रहती है, पर भारत हैज बीन अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जो हम लोग कहते हैं। सभ्यताएं यहाँ पली एब्सोल्युटली। हैं बड़ी। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आज हमने एक अच्छा एक इंट्रोडक्शन बंगाल के प्रति दिया। आप और आगे एपिसोड्स में अभी जैसे जीत जी बता रहे हैं, बहुत सारे हमारे अभी इतिहास बचा हुआ है, बहुत सारे अ, जो राजा रहे हैं, जो उनके वंश रहे हैं, उनका है, उनके साम्राज्यों का नाम है। तो जीत जी कोई क्लोजिंग कमेंट यदि देंगे आप, और उसके साथ हम अगले एपिसोड्स में भी इसकी कंटिन्यूटी रखेंगे। जी बताएं। बंगाल के युवा को आज ये समझना होगा कि उनका इतिहास कितना पुराना है, ठीक है? ये जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक है? बंगाल का युवा शायद वो हो चुका है। तो इस रीढ़ की हड्डी को वापस से हमें अगर सीधा करना हो तो बंगाल को अपना इतिहास जानना ज़रूरी है। जो कि हमारा बहुत बढ़िया। अगले एपिसोड में वापस लेके आएँगे कि कितना जी गौरवपूर्ण हमारा इतिहास रह चुका जी। और इस गौरवपूर्ण इतिहास को ही बचाना भी है, बनाना भी है, और वापस से इसकी समृद्धता जो है वो वापस हमें लानी है। इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों, आपको बंगाल के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। जीत भाई के साथ हम बंगाल के इतिहास पर और भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सबसे अंत में जो इन्होंने बात की वो सबसे जरूरी है कि आप वापस से उत्थान तब कर पाएंगे, भविष्य की बात तब सोच पाएंगे जब आप अपना इतिहास भी देखेंगे। और जाहिर सी बात है, हमें अपने इतिहास को देखना, जानना, मानना पड़ेगा, क्योंकि गौरवशाली रहा है और लोगों ने ये बड़ी मतलब हम हमारे दिमागों से, हमारे इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज सिस्टम से ये निकाल के छिपा दिया गया था, पर इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समाप्त। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि हम आगे आपसे अन्य एपिसोड्स में भी बंगाल के और भी ज्यादा इतिहास के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दर्शकों, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। और जीत भाई जैसे लोग हमारे यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जो भी पढ़ते लिखते हैं वो हमसे शेयर करते हैं, तो उसको और जानने के लिए कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, है। वंदे मातरम। वंदे मातरम।